बहनों राम राम। मैं आज आपको जो गरज खोलते हैं ना, तो गरज खोलने से पहले उनकी क्या क्या पूजा होती है, क्या क्या विधि है, क्या क्या सामग्री होती है, उसके बारे में बता रही हूँ। इसके लिए बड़ी फरमाइश आ रही है कि आप गरजा माई के पूजा की भी विधि बताओ। तो मैं वो डाल रही हूँ बहनों, जिसको नहीं मालूम हो वो देख लेना। गरजा माई का क्या होता है, पहले तो इसका रोट बनता है 2.5 पा का। 2.5 पा का रोट बनता है, तो उसमें जो है कोई तो उसकी सार की मीठा मीठा बनता है, तो कोई तो सारे की पूरी बना लेती हैं, और कोई 2.5 रोटी ही बनाती हैं, मोटे मोटे 2 पराठे, और एक छोटा बनाती हैं, तो उससे 2.5 माना जाता है उसे। तो इस तरह से होता है। तो उसे जो आधा होता है, छोटा होता है ना, उसको तो पूजन में रख लेते हैं, और या फिर जो पूरी होती है एक आधी पूरी रख लेते हैं, और उसके ऊपर पैसे भी रख लेते हैं। और जो इसमें सामग्री और क्या क्या होती है, एक तो जौ होते हैं, जौ होते हैं, और जो है वो होते हैं, दीपक होता है, घी का लोटा होता है, पानी का, जल का लोटा होता है, और जो है एक थाली ले लो, और अपना गरज का जो सामग्री है वो अपनी ढक के रख लो अपने पास में। और फिर उसके बाद में थोड़ा सा गोबर चाहिए था, होता है इतना सा गोबर होता है। तो उस गोबर का क्या होता है, उस गोबर की छोटी सी एक कुल्हाड़ी सी बनाई जाती है, ऐसे कर कर करके, ऐसे गड्ढा कर करके उसमें, और जो है फिर उसको बना लेते हैं इतनी इतनी बड़ी, और उसके ऊपर से उसका ढकना बना लेते हैं गोबर का ही, पलोटे की तरह से यूं कर करके, यूं कर करके, तो वो उसके ऊपर ढक के रख देते हैं। ढक के रखते हैं, थोड़ी सी धूप चाहिए थी होती है। तो फिर जब कहानी कहती है ना, तो जितनी औरतें होती हैं वो सब साथ साथ जौ लेती हैं अपने हाथ में, और वो उसकी कहानी जब शुरू करती हैं, जौ जौ हाथ में लेके, पहले जैसे चावल लेकर कहानी सुनते हैं ना, ऐसे ही गर्जा माई के में जो है जौ लेते हैं। जब कहानी पूरी हो जाती है तो वे जौ और गरज जो खोलते हैं, धागा हम जो धागा हम अपने हाथ में से खोलते हैं, और वो जौ उसमें डाल देते हैं, उसमें ये जो गोबर की वो कुल्हिया सी बनाते हैं हम, बर्तन सा बनाते हैं, उसमें डाल देते हैं। और वो जो है गरज का जो पूजन की वो रखी होती है, उसके ऊपर पैसे भी रखते हैं, जो अपनी श्रद्धा हो वो रख दो, 10 रुपए से 20 रुपए, 25 रुपए, 100 रुपए, अपनी मर्जी है। और वो खाने के लिए देते हैं लड़कियों को या ब्राह्मण को। लड़की ना हो तो ब्राह्मण को दे दो, अब ब्राह्मण ना मिले तो लड़की को दे दो, एक ही बात है, कुछ बात नहीं। कुंवारी कन्याओं को, कुंवारियों को दिया जाता है। और उसको जो है उसको जब, अरे वो जो वो होती है ना कुलियासी, उसको तो दुबका के रख आते हैं, या तो मिट्टी में दाबिया हो नीचे उसमें कच्चे में, अरे या फिर कहीं दुबका के रख दो, उसको दुबका के ही रखते हैं, कोई देखे ना। अब वो दूब, और वो जो है गरज का धागा, दूब, जो दूध दूब भी हाथ में लेके कहानी सुनते हैं, और जौ, सारी चीज़ उसमें भर देते हैं, जितनी भी औरतें होती हैं सब भर लेते हैं उसमें ही, वो उसी हिसाब से बना लेती हैं जितने हो के होते हैं। और थोड़ा सा वो उसमें से तोड़ के गरज लोटे में से उसमें डाल देते हैं, और उसको ढक देते हैं। अब उसको दुबका के रख आते हैं, और जल सूरज को दियाते हैं, फिर गरज खोलते हैं। फिर गरज खोलते हैं, तो गरज कैसे खोलते हैं, गरज ऐसे खोलते हैं कि जैसे छोटा सा पीस ले लेते हैं उसमें से, पराठे में से या पूरी में से छोटा सा पीस लेकर मसल के हाथ में ले लेते हैं, उसमें जल डाल लेते हैं, और जल ला के दूसरा जल डाल लेते हैं, और उसको हाथ में लेके बोलते हैं गरज खोलूं, दूसरी कहेगी खोलो, वो ऐसे मुंह में डाल लो, और जो है फिर ऊपर से जरा सा पानी और डाल लो, दांत नहीं लगाते उसमें, सटक लेते हैं उसको। तो इस तरह से वो गरज खुल जाता है। सब ऐसे ही करती हैं आपस में पूछ पूछ के ही। जब फिर दूसरी की बारी आती है, फिर तीसरी की बारी आती है, जितनी जनी भी बैठी हुई हैं, 2 ही जनी भी हो सकती हैं, 10 जनी भी हो सकती हैं, ऐसे कोई बात नहीं है। तो फिर वो ऐसे गरज खोल लेती हैं। फिर आपस में वे जो गरज होते हैं अपने, गरज रोटे जो होते हैं, उसमें से थोड़ा थोड़ा तोड़ के सबको देती हैं, सबको देती हैं। और वो भी सब देती हैं आपस में एक दूसरे को, तो वो भी हो जाते हैं। फिर उसके बाद में
वो क्या होता है, जिस टिफ़िन में या कटोरदान में, जिस बर्तन में भी आप उसको थाली में ढक के रखते हैं गरज रोटे को, वो दूसरी वाली आपका वो उठाएगी और आपके हाथ में पकड़ेगी और अपने हाथ में पकड़ेगी ऐसे दोनों तरफ से, और वो कहेगी वो दूसरी वाली कहेगी गर्जी। तो जो मेरे मेरे रोट है ना, तो मैं कहूँगी कि हाँ गर्जी। अन्न में धन में गर्जी, हाँ गर्जी। आस में औलाद में गर्जी, हाँ गर्जी। दूध में पूत में गर्जी, हाँ गर्जी। गाय में बछड़े में गर्जी, हाँ गर्जी। घर में बाहर में गर्जी, हाँ गर्जी। अब फिर वो उसको ही दे देती है, लो भाई गर्जी, उसके पल्ले में दे देती है, वो अपने रख लेती है। फिर वो उसका उठाती है, वो उसको देती है। ऐसे आपस में सब वो करती हैं, इस तरह से गर्ज गर्ज का करती हैं। फिर उसको अपने गर्ज रोटे को उसी जगह बैठ के खाती हैं, नीचे ना गिर जाए, तोड़ तोड़ के इतना खाती हैं। नीचे नहीं गिरना चाहिए उसका ज़रा सा भी का। तो उसको इस तरह से पल्ले में रख लेती हैं और पल्ले में रख रख के खा लेती हैं। दूध पी लो, चाय पी लो, जो उसका मन है। ये गर्ज रोटी के वो नियम है, ये उसके सामग्री है, ये मैंने आपको बताई है। आपको पसंद आई हो तो लाइक कर देना और शेयर कर देना सबको, जिसको ना आती हो, क्या पता सबको थोड़ी आती होगी, जिसको नहीं आती हो वो भी देख लेंगे। और आप बहनों राम राम।